नमस्कार दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 44वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 44वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अर्थुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। इस मैच की शुरुआत तब हुई जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। चेपोक की उस मखमली लेकिन स्पिन के लिए मददगार पिच पर जब मुंबई के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो हवाओं में एक अलग ही रोमांच और तनाव तैर रहा था। मुंबई की शुरुआत किसी उतार चढ़ाव भरी फिल्म की तरह रही। पारी के दूसरे ही ओवर में अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक गेंदबाजी से मुंबई को पहला बड़ा झटका दिया। विल जैक्स ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर हवा में तैर गई, जहां रामकृष्ण घोष ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर गोता लगाया और जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत कैच लपककर जैक्स की पारी का अंत कर दिया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जब शुरुआती झटके के बाद खेल की गति दोबारा शुरू हुई तो मैदान पर आए युवा नमन धीर ने संयम के साथ शुरुआत की। उन्होंने अंशुल कंबोज की एक सटीक इन स्विंगिंग गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, जिससे गेंद किस्मत के सहारे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इसी भाग्यशाली चौके के साथ उनका खाता खुला। लेकिन दोस्तों, सवाई मानसिंह स्टेडियम जैसी आक्रामकता यहाँ भी देखने को मिली और असली तबाही का खौफनाक मंजर तीसरे ओवर में शुरू हुआ, जब मुकेश चौधरी के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रयान रिकल्टन ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल दिए। रिकलेटन ने मुकेश की 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद की गति का बड़ी ही नजाकत और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ इस्तेमाल किया और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय 6 रनों के लिए भेज दिया। रिकल्टन यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक प्रचंड पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में पहुंचा दिया। देखते ही देखते रिकल्टन और नमन धीर के बीच एक मजबूत और खतरनाक साझेदारी पनपने लगी, जिसने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। मैच का रोमांच तब अपने चरम पर पहुंच गया जब चौथे ओवर में रिकलेटन एक भयानक और आत्मघाती रनआउट का शिकार होने से बाल बाल बचे। अंशुल कंबोज ने अपनी ही गेंद पर फुर्ती दिखाते हुए रिकलेटन को क्रीज से काफी बाहर पाया और स्टंप्स की ओर निशाना साधा। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था, लेकिन किस्मत आज रिकल्टन के साथ थी और कंबोज का थ्रो स्टंप्स को छूने में नाकाम रहा। इस जीवन दान ने रिकलेटन को और भी अधिक निडर बना दिया। इसके बाद मैच का सबसे विस्फोटक और विध्वंसक ओवर प्रशांत वीर का रहा, जहां रिकलेटन ने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी महारत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे चेपॉक के प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे। रिकलेटन ने प्रशांत वीर की पहली ही गेंद पर घुटने टेक कर एक सटीक स्लॉग स्वीप किया और 76 मीटर लंबा जड़ा। उन्होंने आक्रामकता का सिलसिला जारी रखा और अगली 2 गेंदों पर फिर से 2 लगातार और प्रचंड झड़कर उस एक ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे मुंबई का रन रेट रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चला गया। पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर इतनी तेजी से बढ़ा कि चेन्नई के गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। नमन धीर ने भी मौके का फायदा उठाया और मुकेश चौधरी की एक लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर टीम का अर्धशतक पूरा कराया। स्टेडियम में मुंबई के नारे गूंज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह साझेदारी आज कोई बड़ा रिकॉर्ड धराशायी कर देगी। हालांकि जब यह साझेदारी चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की उम्मीदों के लिए गंभीर खतरा बनने लगी थी, तब कप्तान गायकवाड़ ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड नूर अहमद को मोर्चे पर लगाया। नूर ने अपनी जादुई फिरकी का परिचय देते हुए रिकल्टन को अपने जाल में फंसा लिया। पारी के 6.4 ओवर में नूर अहमद ने गेंद को थोड़ी फ्लाइट दी। रिकल्टन, जो आज केवल मैं बात कर रहे थे, ने एक बार फिर नूर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने का साहसी प्रयास किया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगी और हवा में काफी ऊंचाई पर चली गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े ऑर्विल पटेल ने गेंद के नीचे खुद को सेट किया और एक बेहद ही सुरक्षित और आसान सा कैच लपककर रिकलन की इस तूफानी पारी का अंत कर दिया। इस विकेट के गिरते ही चेपॉक का मैदान एक बार फिर पीली जर्सी के शोर से गूंज उठा, क्योंकि चेन्नई ने इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़कर मैच में अपनी जोरदार वापसी दर्ज कराई थी। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब रयान रिकल्टन का तूफानी तूफान शांत हुआ तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हुआ, लेकिन यह खामोशी केवल कुछ ही सेकंड की थी, क्योंकि अब मैदान पर कदम रख चुके थे
आधुनिक टी20 क्रिकेट के निर्विवाद सुल्तान और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। जैसे ही स्काई ने क्रीज पर अपना बल्ला टिकाया, हवाओं में एक अलग ही रोमांच तैरने लगा। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर नूर अहमद को यह बता दिया कि आज उनका जादू नहीं चलने वाला। सुअर ने नूर की एक तेज गेंद को बड़ी ही चतुराई और नजाकत के साथ खूबसूरत लेट कट के जरिए स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से निकाल दिया, जो गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी कलात्मक चौके के साथ सुअर ने अपना खाता खोला और मुंबई के प्रशंसकों में नई जान फूंक दी। दूसरी ओर मैदान पर एक अलग ही नाटक चल रहा था, जहां किस्मत पूरी तरह से नमन धीर के साथ खड़ी नजर आ रही थी। धीर को उस समय एक बड़ा और जीवनदान मिला जब चेन्नई के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक शिवम दुबे ने शॉर्ट थर्ड मैन पर उनका एक बेहद आसान और लड्डू कैच टपका दिया। चिपॉक के मैदान पर ऐसे कैच छूटना दुर्लभ होता है और नमन धीर ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने इस जीवन दान का भरपूर फायदा उठाते हुए प्रशांत वीर के अगले ही ओवर में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। धीर ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद स्टाइलिश और आकर्षक इनसाइड आउट ड्राइव जरा, जिसने गेंद को कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। मैदान के बीचों बीच अब सूर्य कुमार यादव ने भी अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वे आज किसी बड़े और ऐतिहासिक मूड में नजर आ रहे थे, जो चेन्नई के लिए खतरे की घंटी थी। जब नूर अहमद ने उन्हें अपनी विशेष गुगली से छकाने की कोशिश की, तो सुअर ने उसे बड़ी ही खूबसूरती और बारीकी से भांपा। उन्होंने अपनी जगह बनाई, गेंद की लेंथ के नीचे आए और उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 92 मीटर लंबा और गगनचुंबी झड़कर अपनी वर्ल्ड क्लास श्रेणी का प्रमाण दिया। उस शॉट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी थी और नूर अहमद के चेहरे पर लाचारी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की इस महागाथा में अभी एक ऐसा अध्याय जुड़ना बाकी था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। पारी का 11वां ओवर लेकर आए अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष एक डेब्यू करने वाले गेंदबाज के लिए इससे कठिन परिस्थिति नहीं हो सकती थी, क्योंकि सामने मुंबई के 2 सेट बल्लेबाज थे। ओवर की शुरुआत उनके लिए किसी दुस्वप्न की तरह रही, जहां नमन धीर ने उनकी शुरुआती गेंदों पर 2 लगातार और करारे चौके झड़कर उन्हें पूरी तरह से दबाव में ला दिया। पूरा स्टेडियम घोष पर तरस खा रहा था, लेकिन इसी दबाव के बीच इस युवा खिलाड़ी ने वह करिश्मा कर दिखाया जिसका सपना हर उभरता हुआ गेंदबाज अपनी आंखों में सजाता है। पारी के 10.4 ओवर में रामकृष्ण घोष ने अपनी रणनीति बदली और एक सोची समझी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव इस जाल में फंस गए। सुअर ने गेंद की अतिरिक्त उछाल को काटने के लिए उसे पॉइंट के ऊपर से कर्व करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग ने धोखा दे दिया। गेंद सीधे स्वीपर कवर पर खड़े डेवोल्ट ब्रेविस के हाथों में एक आसान ऊंचाई पर चली गई। जैसे ही ब्रेविस ने कैच पूरा किया, चिपॉक का सन्नाटा एक जोरदार गर्जना में बदल गया। रामकृष्ण घोष अपनी जगह पर जड़ हो गए और फिर अपनी उंगली आसमान की ओर उठाकर अपने पहले आईपीएल विकेट का जश्न मनाया। वह विकेट कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज का था। उस एक पल ने रामकृष्ण घोष को रातों रात एक नया सितारा बना दिया और मुंबई की रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया। पारी के 12 ओवरों की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 106/3 पहुंच चुका था। नमन धीर 25 गेंदों में 42 रनों की एक जुझारू और आक्रामक पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 4 चौके और 2 शामिल थे। उनके साथ तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। मुंबई का रन रेट 8.83 का था, जो कि चेपॉक की इस पिच पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। चेन्नई के गेंदबाजों ने, विशेषकर नूर अहमद और रामकृष्ण घोष ने, महत्वपूर्ण विकेट झटककर रनों की रफ्तार पर कुछ हद तक अंकुश लगाया था। अब सारा दारोमदार नमन धीर और आने वाले बल्लेबाजों पर था कि वे अंतिम 8 ओवरों में मुंबई को किस मुकाम तक पहुंचाते हैं। चेपॉक की शाम अब और भी गहरी और रोमांचक हो चली। चिपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ी, तो 12 ओवरों के बाद स्कोर 106/3 था। सवाई मानसिंह स्टेडियम और वानखेड़े जैसी रनों की बारिश की उम्मीद लगाए प्रशंसकों को तब बड़ा झटका लगा जब पारी का 13वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का जाल बिछाया। 12.5 ओवर में नूर ने एक शानदार पारंपरिक लेग ब्रेक डाली, जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह बाहर की ओर निकली। तिलक वर्मा 5 ने स्पिन के खिलाफ जोखिम उठाते हुए स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर कवर की दिशा में हवा में बहुत ऊंची चली गई। मैदान पर एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला जब कप्तान रथुरा गायकवाड़ और उर्विल पटेल दोनों ही कैच के लिए दौड़ पड़े। दोनों के बीच लगभग टक्कर होने ही वाली थी, लेकिन गायकवाड़ ने अंत समय पर नियंत्रण बनाए रखा और एक महत्वपूर्ण कैच लपक कर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस धीमी और पेचीदा पिच पर जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ी, तब मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने कदम रखा। आमतौर पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले हार्दिक आज चेपॉक की इस सुस्त सतह पर अपनी लय, टाइमिंग और फुटवर्क के लिए बुरी तरह संघर्ष करते नजर आए। गेंद बल्ले पर उतनी आसानी से नहीं आ रही थी जितनी उम्मीद थी। पारी के 15वें ओवर में युवा गेंदबाज रामकृष्ण घोष के खिलाफ हार्दिक ने हाथ खोलने की कोशिश की और एक बाहरी किनारे के सहारे गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेजा। हालांकि उन्हें चौका जरूर मिला, लेकिन यह साफ था कि वे अपनी स्वाभाविक फॉर्म में नहीं थे। रनों की रफ्तार जो कभी रॉकेट की तरह बारिश रही थी, अब पूरी तरह से थम चुकी थी और दबाव मुंबई के खेमे पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। हालांकि जब एक छोर पर कप्तान संघर्ष कर रहे थे, तब दूसरे छोर पर युवा नमन धीर ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ जवाबी हमला जारी रखा। पारी के 17वें ओवर की शुरुआत में जेमी ओवर्टन की एक तेज और तीखी बाउंसर पर धीर ने जोखिम भरा पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट कीपर संजू सैमसन के पास एक बेहद कठिन मौका आया जिसे वे लपक नहीं सके। गेंद बाउंड्री की ओर चली गई और इसी जीवनदान के साथ नमन धीर ने मात्र 36 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होते ही धीर ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और ओवर्टन की अगली ही सीधी गेंद को अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड और दर्शनीय के लिए भेज दिया। परंतु जेमी ओवर्टन ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जो शानदार वापसी की, उसने पूरे मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने अपनी गति में चतुराई भरा परिवर्तन करते हुए एक सटीक ऑन ऑफ कटर डाली, जिसने नमन धीर 57 को पूरी तरह से गति और उछाल से छका दिया। धीर ने उसे एक्स्ट्रा कवर की ओर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में तैर गई। वहां खड़े स्थानापन्न खिलाड़ी सरफराज खान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए हवा में एक अद्भुत छलांग लगाई और दोनों हाथों से एक असंभव सा कैच लपका। इस एक विकेट ने मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी और अंतिम उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया था। इसके बाद अंतिम ओवरों में मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। 18वें ओवर में अंशुल कंबोज ने अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाना शुरू किया। युवा बल्लेबाज रॉबिन मिंस ने कंबोज की पहली ही गेंद पर एक क्लासिक ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और प्रशंसकों को लगा कि शायद अंत अच्छा होगा। लेकिन अगली ही गेंद पर कंबोज ने एक सटीक और तेज बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। मिंस ने इसे ऑफ साइड में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर बिजली की रफ्तार से सीधे स्टंप्स पर जा लगी। मुंबई का 6ठा विकेट गिर चुका था और अब पूरा स्टेडियम और टीम का सारा दारोमदार अकेले हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर था। कंबोज आज ऐसी सटीकता से गेंदबाजी कर रहे थे कि मुंबई के बल्लेबाजों को क्रीज पर सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा था। मैच का पारी का अंतिम ओवर रोमांच और तनाव की पराकाष्ठा पर था। अंशुल कंबोज एक बार फिर मोर्चे पर थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को एक फुल डिलीवरी डाली, जिस पर हार्दिक ने अपनी ताकत झोंक दी और उसे डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से चीरते हुए चौके के लिए निकाला। लेकिन हार्दिक की यह क्षणिक खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। पारी के 19.3 ओवर में कंबोज ने अपनी रणनीति बदली और एक तेज 137 किलोमीटर प्रति घंटे की सटीक फुल लेंथ गेंद डाली। हार्दिक 18 रन 23 गेंद ने उस पर सीधा और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन चेपॉक की हवाओं और गेंद की गति के कारण उन्हें पर्याप्त दूरी नहीं मिली। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े डेवोल्ट ब्रेविस ने बिना किसी गलती के एक बेहद सुरक्षित और आसान कैच लपक लिया। हार्दिक के आउट होते ही कंबोज ने न केवल मुंबई की कमर तोड़ी, बल्कि इस सीजन के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर पर्पल कैप की दौड़ में खुद को सबसे आगे कर लिया। जब ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम आज एक 150 के सम्मानजनक आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी और पारी निराशाजनक अंत की ओर बरस रही थी, तब महान कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मैदान पर कदम रखा। बोल्ट ने अपनी पहली ही गेंद पर वह अद्भुत कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद खुद मुंबई के खेमे को भी नहीं थी। कंबोज की स्लॉट में गिरी एक फुल गेंद को बोल्ट ने अपने फ्रंट लेग को पूरी तरह साफ करते हुए एक पेशेवर पावर हिटर की तरह मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल जड़ दिया। इस अंतिम प्रहार और कैमियो की बदौलत मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 169 पर 7 का एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जो इस पिच पर चुनौतीपूर्ण हो सकता था। मुंबई का रन रेट 7.95 रहा, जो उनकी संघर्षपूर्ण पारी का प्रमाण था। चेपॉक की इस कठिन और स्पिनरों के मददगार पिच पर चेन्नई के गेंदबाजों विशेषकर अंशुल कंबोज 3/32 और नूर अहमद ने अपनी सटीकता से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने
एक 160 रनों का लक्ष्य था जो कागजों पर तो छोटा लग रहा था, लेकिन चेपॉक की उस जादुई रात और मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने यह किसी हिमालय चुनौती से कम नहीं होने वाला था। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने एक 160 रनों का लक्ष्य था जो कागजों पर तो छोटा लग रहा था, लेकिन चेपॉक की उस जादुई रात और मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने यह किसी हिमालय चुनौती से कम नहीं होने वाला था। सन्नाटे में डूबा स्टेडियम अब एक और रोमांचक दूसरी पारी के इंतजार में था। पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट की स्विंग होती गेंदों ने बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान किया, लेकिन संजू सैमसन ने 5वीं गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के बीच से एक नजाकत भरा चौका झड़कर अपना खाता खोला। असली ड्रामा दूसरे ओवर में शुरू हुआ जब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर आए। बुमराह की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे फर्स्ट स्लिप में खड़े विल जैक्स के हाथों में गई, लेकिन जैक्स ने एक बेहद आसान लड्डू कैच टपका दिया। बुमराह मुस्कुराते हुए वापस मुड़े, लेकिन सैमसन ने इसी ओवर में बुमराह की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक करारा पंच शॉट खेलकर चौका बटोरा। हालांकि बुमराह को ज्यादा देर तक रोकना नामुमकिन था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने एक सटीक आउट स्विंगर डाली, जिस पर सैमसन ने बिना पैरों के मूवमेंट के कट करने की कोशिश की और गेंद विकेट कीपर रयान रिकल्टन के दस्तानों में समा गई। चेन्नई को 11 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। चेपॉक के एमआई चिदम्बरम स्टेडियम में जब संजू सैमसन का महत्वपूर्ण विकेट गिरा तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया था, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिकी। मैदान पर युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल ने कदम रखा और उन्होंने आते ही अपनी निडर बल्लेबाजी से यह साफ कर दिया कि वे आज मुंबई के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। पारी के तीसरे ओवर में अनुभवी ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी कलात्मकता का परिचय दिया। गायकवाड़ ने बोल्ट की एक इन स्विंगिंग गेंद को बड़ी ही सहजता के साथ पिकअप किया और एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। इस ओवर ने चेन्नई की पारी को वह गति प्रदान की जिसकी उसे सख्त जरूरत थी और देखते ही देखते उस एक ओवर से चेन्नई ने 17 रन बटोर लिए। विध्वंस का सिलसिला यही नहीं थमा। चौथे ओवर में जब दुनिया के सबसे सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर आए तो उर्विल पटेल ने अपनी शारीरिक शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। बुमराह ने एक तेज शॉट ऑफ लेंथ गेंद से पटेल को चौंकाना चाहा, लेकिन ओरविल ने बड़ी ही चतुराई से गेंद की दिशा को भांपा और लेग साइड की ओर मुड़ते हुए गेंद को ग्लव्स के सहारे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद 5वां ओवर मुंबई इंडियंस के लिए किसी भयानक दुस्वप्न से कम नहीं साबित हुआ। युवा गेंदबाज कृष्ण भगत की गेंदों पर उर्मिल पटेल ने जैसे कहर ही बरपा दिया। पटेल ने पहली ही गेंद पर एक भाग्यशाली टॉप एज जड़ा और फिर अगली ही गेंदों पर एक तकनीकी रूप से सटीक चौका और अपनी कलाइयों के जादू से भरा एक और विशाल झड़कर उस ओवर से कुल 18 रन निकाले लिए। चेपॉक की मखमली आउटफील्ड पर रनों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हालांकि जब चेन्नई की जीत का रास्ता बेहद आसान नजर आ रहा था, तब एएम गजनफर ने मुंबई को वह ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में गजनफर ने एक तेज कैरम बॉल डाली और विल पटेल ने एक बार फिर बड़ा स्लॉग खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वे चूक गए। गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से टो एंड से टकराकर सीधे स्टंप्स में समा गई और वे क्लीन बोल्ड हो गए। उर्मिल के जाने के बाद युवा और प्रतिभाशाली कार्तिक शर्मा मैदान पर आए। कार्तिक ने आते ही दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और रघु शर्मा की पहली ही गेंद पर एक बेहद स्टाइलिश डाउन द ट्रैक चौका झड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मध्य ओवरों में मुंबई के स्पिनरों ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कप्तान गायकवाड़ एक चट्टान की तरह क्रीज के एक छोर पर डटे रहे। मैच का रोमांच 8वें ओवर में फिर से चरम पर पहुंचा जब गजनफर की एक छोटी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने अपने घुटने टिकाए और उसे मिड विकेट के ऊपर से 77 मीटर लंबा विशाल जड़ दिया। बाउंड्री पर खड़े विल जैक्स ने हवा में ऊंची छलांग लगाकर एक हाथ से कैच पकड़ने का चमत्कारिक प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। इसके बाद के कुछ ओवरों में हार्दिक पांड्या और रघु शर्मा ने अपनी अनुभवपूर्ण और सदी हुई गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को बांधे रखा, जिससे रन बनाने का संघर्ष बढ़ गया और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे खतरनाक स्तर की ओर बढ़ने लगा। चेन्नई के प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि चेपॉक की यह पिच अब अपनी पुरानी रंगत में लौट रही थी जहां गेंद रुककर आ रही थी। जब चेन्नई को मैच की पकड़ वापस पाने के लिए एक बड़े ओवर की सख्त और अनिवार्य जरूरत थी, तब पारी का 12वां ओवर लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मोर्चे पर आए। इसी ओवर में कार्तिक शर्मा ने अपनी मैच रीडिंग क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने हार्दिक की पहली ही गेंद को अपने स्लॉट में पाया
अपने फ्रंट लेग को साफ किया और पूरी शारीरिक शक्ति के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गगनचुंबी 6 रनों के लिए भेज दिया। इस एक प्रहार ने न केवल दबाव को पूरी तरह से सोख लिया बल्कि पूरे चेपॉक स्टेडियम को सीएसके के नारों के शोर से गूंजा दिया। 12 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 107/2 के एक अत्यंत मजबूत आंकड़े पर पहुंच चुका था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 29 गेंदों में 44 रनों की एक बेहद जिम्मेदार सदी हुई और कलात्मक पारी खेलकर क्रीज पर अजय बने हुए थे, जिसमें 2 कलात्मक चौके और 2 शानदार शामिल थे। उनका साथ कार्तिक शर्मा 26 रन 22 गेंद बड़ी ही सूझबूझ के साथ निभा रहे थे और इन दोनों के बीच की साझेदारी अब निर्णायक साबित हो रही थी। चेन्नई को अब अंतिम 49 गेंदों में मात्र 53 रनों की दरकार थी और वर्तमान रन रेट 8.92 का था। मैच अब पूरी तरह से पीली जर्सी वाली टीम के नियंत्रण में नजर आ रहा था, लेकिन चेपॉक की इस जादुई और रहस्यमय पिच पर मुंबई के पास अभी भी जसप्रीत बुमराह के महत्वपूर्ण ओवर शेष थे। हर कोई जानता था कि बुमराह का एक स्पेल मैच का पासा पलट सकता है, लेकिन फिलहाल पीली जर्सी के प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर था और वे अपने कप्तान की अगुवाई में एक और गौरवशाली जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 12 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई का स्कोर 107/2 था और जीत की खुशबू साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। चेन्नई की पारी जब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही थी, तब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और युवा कार्तिक शर्मा के बीच एक ऐसी साझेदारी पनप रही थी जिसने मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर गायकवाड़ ने एएम गजनफर की एक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गेंद को बड़ी ही सहजता से पॉइंट की ओर धकेला और 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये गायकवाड़ का लगातार दूसरा अर्धशतक था और उनकी इस पारी ने यह साबित कर दिया कि वे अपनी पुरानी लय में वापस लौट चुके हैं। उन्होंने आज केवल बल्लेबाजी नहीं की बल्कि चेपॉक की पिच पर एक एंकर की भूमिका निभाते हुए इस कठिन लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया। विध्वंस का अगला अध्याय 14वें ओवर में शुरू हुआ, जब गजनफर की ही एक ओवरपिच गेंद पर गायकवाड़ ने अपने तेज हाथों का इस्तेमाल किया और एक करारा कवर ड्राइव जड़ा। गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या की पहुंच से कोसों दूर जो सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी लय को जारी रखते हुए 15वें ओवर में जब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वापस आए, तो गायकवाड़ ने उनकी एक 138 किलोमीटर प्रति घंटे की शॉर्ट ऑन फ्लेंथ गेंद को बड़ी ही फुर्ती से पिक किया और मिड विकेट की ओर शानदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। बुमराह ने अगली ही गेंद पर एक तेज बाउंसर के जरिए गायकवाड़ को डराने की कोशिश की, जिस पर गायकवाड़ ने बड़ी चतुराई से डीआरएस लिया और एम्पायर के फैसले को बदलकर उसे वाइड करार दिलवाया। ये कप्तान की चपलता और आत्मविश्वास का परिचायक था। इसके बाद पारी का 17वां ओवर मुंबई के लिए किसी विनाशकारी सुनामी की तरह आया। एम गजनफर के खिलाफ युवा कार्तिक शर्मा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। कार्तिक ने पहली ही गेंद पर गजनफर की एक छोटी गेंद ड्रैग डाउन को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार के साथ चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर कार्तिक ने वह कर दिखाया जिसे देख पूरा चेपॉक स्टेडियम झूम उठा। गजनफर की तेज गेंद पर उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल किया और अपने मजबूत बॉटम हैंड की मदद से एक गगनचुंबी 6 रनों का शॉट सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जड़ दिया। गजनफर की अंतिम गेंद पर भी कार्तिक ने दया नहीं दिखाई और एक शानदार कवर ड्राइव झड़कर उस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए, जिससे चेन्नई जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। मैच के अंतिम क्षणों में जब मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी, तब 18वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने कृष्ण भगत की गेंद पर 1 रन लेकर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। यह एक युवा खिलाड़ी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, जिसने अपने कप्तान के साथ मिलकर दुनिया के सबसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कार्तिक ने अपना बल्ला ऊपर उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जहां पूरा स्टेडियम कार्तिक कार्तिक के नारों से गूंज रहा था। अंत में 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर अनुभवी ट्रेंट बोल्ट ने एक स्लोअर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। कार्तिक शर्मा ने बड़ी ही शांति से गेंद के आने का इंतजार किया और उसे थर्ड मैन की दिशा में क्लासिक चौके के लिए खेल दिया। इस चौके के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 160/2 का स्कोर बनाकर यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।